सब लोग आशीर्वाद डालो बेटा। बस मैं गुंजन बेटा फोन बेटा। बहुत तकलीफ की बात है कि बेटा का इतना कामयाबी होने के बाद भी माँ के आंखों में आंसू है। मतलब बाहर वाला जोड़ने में लगा है और घर वाले तोड़ने में। बताइए, यही तो है कलयुग का प्रभाव। एक औरत की सबसे बड़ी अगर दुश्मन है तो वो औरत ही है। एक औरत का एक औरत ही दर्द नहीं समझती है। बताइए, पवन सिंह माँ को चुप कराने का प्रयास करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इस पे बहुत वीडियो बनेगी और हो सकता है कि गलत भी बोला जाएगा। हम कुछ नहीं गलत बोल रहे हैं, बस आप लोग से पूछना चाहते हैं। आमतौर पे तो पवन सिंह बहुत दरिया दिली दिखाते हैं, जैसे कि इस वीडियो में दिखाए हैं। नमस्ते। बस कोई बात नहीं है, नई बच्ची है यार, आशीर्वाद दे दीजिए आप लोग, मेरे तरफ से मैं हाथ जोड़ता हूँ। देख लिया पवन सिंह के दरिया दिली। अब चलिए मान लेते हैं कि ज्योति सिंह 100 में 100% गलत है, तो क्या उनको माफी नहीं दिया जा सकता है? वो माफी मांग रही है ना, गिड़गिड़ा रही है ना, ठोकरें खा रही है ना, लेकिन उनको माफ नहीं किया जाता है। पवन सिंह की माताजी का कथन है कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि छुटकारा हो जाए। तो हम लोग नहीं दे सकते हैं माताजी, क्योंकि पवन सिंह के टीम मेंबर और पवन सिंह के परिवार वाले ही सिर्फ चाहते हैं कि ज्योति सिंह और पवन सिंह एक ना हो। बाद बाकी बाहरी लोग जितने भी हैं, कोई नहीं चाहता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह अलग हो। हम लोग अपने स्टार की खुशी के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं और इनफैक्ट हमारा ये मानना है कि संसार में किसी भी लड़की को इतना तकलीफ ना झेलना पड़े। क्या गुजरता है, उनके माता पिता पे क्या गुजरता है, उनके भाई पे क्या गुजरता है, ये चीज जब अपने आप पे आएगी उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितना तकलीफ होता है। क्योंकि दूसरे के तकलीफ में तो लोग तालियां बजा देते हैं। तो माँ का बात मानना चाहिए, क्योंकि माँ का स्थान जो है सबसे बड़ा है। राम जी भी अपने माँ का बात माने थे, लेकिन भरत जी नहीं माने थे। इससे हम लोग को सीख लेना चाहिए कि कुछ बातें जो अच्छी है उनको मानना चाहिए और जो गलत है उनको नहीं भी मानना चाहिए। इससे ऐसा नहीं है कि हम उनको अपमानित कर रहे हैं, नहीं, इससे है कि हम उनको पाप के भागी बनने से बचा रहे हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे?